25 लाख की फीस, डिग्री नहीं देते और पहला बैच अभी तक पास भी नहीं हुआ है, उसके बावजूद सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाने वाला और सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड टेक कॉलेज स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। भैया कोई बोलता है कि ये आईआईटी से बेटर है, कोई बोलता है कि ये जस्ट एक एक्सपेंसिव मशीन है, कोचिंग की तरह है। और तुम इन दोनों क्वेश्चनों के बिल्कुल बीच में फंसे हुए और सोच लो यार सच क्या है, एक्चुअल स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है क्या, इसका एक्चुअल में प्लेसमेंट डेटा क्या है, ये डिग्री का क्या सीन है। इस सारे डाउट्स आपके मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तुम्हारे पास सवाल है कि यार एसएसटी अगर डिग्री नहीं देता तो किस काम का। दूसरा, 25 लाख रुपए लगा के अगर प्लेसमेंट नहीं हुई तो क्या होगा। तीसरा, अगर आईआईटी नहीं मिलती है या एनआईटी नहीं मिलती है तो क्या ये एक अच्छा डिसीजन है। और चौथा, इतनी नई इंस्टीट्यूट के अंदर जो कि सिर्फ 3 साल पहले बना है, क्या हमें अप्लाई करना चाहिए। तो ये सारे डाउट तुम्हारे इस वीडियो में सारे क्लियर हो जाएंगे। प्लेसमेंट डेटा से लेके इसका फीस स्ट्रक्चर से लेके जितना भी डाउट है आपका, सारा इसके अंदर मैं क्लियर कर दूंगा। तो यार सबसे पहला डाउट क्लियर करते हैं स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर कि ये एक्चुअल में है क्या, क्योंकि काफी लोग इसको काफी मिसअंडरस्टूड करते हैं। उनको लगता है कि कहीं ऑनलाइन कोर्स तो नहीं है या कोचिंग तो नहीं है, तो ऐसा नहीं है। इसमें प्रॉपर 4 साल का आपका स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर आपकी पढ़ाई होती है बैंगलोर के अंदर। ये आपका एक कंपल्सरी रेजिडेंशियल प्रोग्राम है जहाँ पे आप रहते हो, खाते हो, सोते हो और पढ़ाई भी करते हो। ये कॉलेज 2023 के अंदर स्टैब्लिश हुआ है, जिसको अंशुमन और अभिमन्यु सिंह ने इसको स्टैब्लिश किया है। साथ ही ये दोनों ही ट्रिपल आईटी हैदराबाद के ग्रेजुएट है। तो स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी से पहले इन दोनों की पहली कंपनी थी इंटरव्यू विट, ठीक है। वहाँ पे ये लोग क्या करते थे कि जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हो गए स्टूडेंट्स, उनको पढ़ाया जाता था, उनको अपस्किल किया जाता था 1 साल के अंदर और उनकी जो पैकेज है 8 लाख से 25 लाख पे पहुंचा दिया जाता था। तो इन्होंने सोचा अगर हम लोग 1 साल के अंदर पहुंचा रहे तो क्यों ना फ्रेशर्स को ही सीधा 25 लाख 24 लाख तक का एवरेज पैकेज वाले पे बना क्यों नहीं सकते। तो वहां से स्टार्ट होती है स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि 2023 में स्टैब्लिश होती है। तो सबसे पहला सवाल आप लोगों का मैं यहाँ पे डाउट क्लियर करने जाता हूँ कि भैया अगर ये स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये हमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी जो हमने पढ़ा, लेकिन डिग्री तो नहीं दे रही। तो अगर डिग्री नहीं दे रही तो डिग्री देगा कौन। तो डिग्री के लिए 2 जगह से टाई अप है। पहला है आईआईटी मद्रास बीएससी डेटा साइंस और एक है बिट्स पिलानी का बीएससी। आईआईटी मद्रास की अगर मैं बात करूँ तो इनमें आपका स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में आप पढ़ाई कर रहे होते हो, लेकिन साथ साथ पैरेलल इन दोनों कोर्सेज के अंदर भी आप अप्लाई करते हो डिग्री के। अब इन दोनों में से कोई भी एक आपको चूज करना होता है, या तो आप आईआईटी मद्रास से बीएस डिग्री ले लो या तो आप बिट्स पिलानी से बीएससी डिग्री ले लो। और ये पैरेलल आपको इनके एग्जाम्स देने होते हैं पास करने के लिए, जिससे आपको डिग्री मिल सके। और जो डिग्री होगी वो बीएस और बीएससी की है। तो भैया बीटेक की तो नहीं मिली, यानी मैं 25 लाख रुपए लगाऊं भी और बीटेक की डिग्री नहीं मिले तो भैया एम्प्लॉयबिलिटी पे सवाल नहीं उठ जाएगा मेरे, क्या मेरी प्लेसमेंट हो पाएगी ढंग की। तो यार अगर मैं बात करूं, मोस्टली जो कंपनीज होती है 90% ऑफ कंपनीज होती है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास बीटेक डिग्री है या बीएससी डिग्री है। वहां पे सिर्फ बैचलर्स लिखा रहता है। अगर आपका बैचलर्स लिखा हुआ है, अगर आपको स्किल्स आते हैं तो वो आपको जॉब दे देते हैं, नहीं आते हैं तो भाई बीटेक की डिग्री का कर क्या लोगे भैया। लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन है कि ये इतना ज़्यादा डिस्कस करने वाला कॉलेज क्यों है। तो यार ये इतना ज़्यादा डिस्कस इसलिए हुआ था मार्केट के अंदर क्योंकि इसके करिकुलम के कारण। इसका जो करिकुलम है वो काफ़ी न्यू एज है। जो ट्रेडिशनल कॉलेजेस आपको पढ़ाते हैं उससे ये एडवांस पढ़ा रहे हैं, पहला। दूसरा चीज़, ये आपको प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग दे रहे हैं, मतलब आप फर्स्ट ईयर से ही कई प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे होगे, फर्स्ट ईयर से ही आपकी इंटर्नशिप वगैरह आपको मिली रहती है। तो अगर मैं इंटर्नशिप डेटा की अगर बात करूं, जो आपके दूसरा क्वेश्चन ये आता है दिमाग के अंदर, मैं 25 लाख रुपए लगा रहा हूं, प्लेसमेंट होगी या नहीं होगी, तो जल्दी से पहले इस पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखो यार, प्लेसमेंट का अगर मैं बात करूँ तो अभी तक कोई बैच पास नहीं हुआ, तो प्लेसमेंट डेटा ऐसे ही आपको नहीं पता हो सकता। लेकिन कुछ बच्चों ने ऑलरेडी स्केलर के जो बच्चे हैं वो लोग अपना वीडियो डालते रहते हैं, तो कुछ प्लेसमेंट चालू हुई है जहाँ पे उन्होंने बताया कि भाई 46 लाख का पैकेज गया है उन लोगों का हाईएस्ट, अभी जो कुछ दिनों से उनका प्लेसमेंट चालू हुआ है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे अभी अगले साल, मतलब 4 साल का प्रोग्राम है, तो अगले साल ही आपको प्रॉपर प्लेसमेंट का डेटा दिखने के लिए मिलेगा। बाकी इनके इंटर्नशिप का डेटा है, तो इंटर्नशिप में इन्होंने बताया कि इनका 97% का इंटर्नशिप रहता है, जिसके अंदर हाईएस्ट स्टाइपेंड 2 लाख का गया है, वही एवरेज स्टाइपेंड 30,000 के आसपास का है। और ये एक अपने आप में बहुत अच्छा डेटा माना जाता है एज पेड इंटर्नशिप। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यार मैं खुद DTU से पास आउट हुआ हूँ। और क्या कहते हैं, अगर हम लोग हमारे टाइम पे देखें तो ज़्यादातर बच्चे इंटर्नशिप पाते ही नहीं थे, पेड इंटर्नशिप, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर लेके चलना है इसको, कि मान लो कि 1200 बच्चे, ठीक है, तो सिर्फ 150 बच्चों को ही इंटर्नशिप मिल रही होती थी, पेड इंटर्नशिप।
बाकी सब लोग अपना बाहर से कर रहे होते थे। तो 150 से 180 बच्चों को ही पेड इंटर्नशिप मिलती थी कॉलेज के अंदर। तो वहाँ उसके हिसाब से ये काफ़ी एक अच्छा डेटा है कि अगर मान लो 500 बच्चे हैं तो 500 बच्चों में से 15 बच्चों को नहीं मिला, बाकियों को मिल गया इंटर्नशिप। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि भैया इसमें एडमिशन प्रोसेस का क्या है, मतलब एडमिशन लेने के लिए क्या करना होता है। तो यार इसका स्केलर एनसेट का एग्जाम होता है जो आपको देना होता है, ठीक है। स्केलर एनसेट का जब पास करोगे तो पहला राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है, फिर पहला राउंड ऑफ इंटरव्यू पास कर जाओगे तो दूसरे राउंड ऑफ इंटरव्यू में बैठो। जब उसको पास करोगे तब ये लोग ऑफर लेटर भेजते हैं, हाँ भाई तुम पास हो, अब तुम्हें ज्वाइन करना है कॉलेज तो ज्वाइन कर सकते हो। बाकी स्केलर एनसेट का जो फॉर्म की जो प्राइस होती है वो 1000 होता है। मैं ऑलरेडी लिंक दे दूंगा आपको कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। बाकी उन सब के लिए काफ़ी कूपन कोड्स भी यूज़ होते हैं तो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। फिर यार अगला सवाल उठता है कि भैया फीस स्ट्रक्चर क्या है स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का। तो यार स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। टोटल इसकी जो फीस है वो 22.99 लाख रुपीस है विद हॉस्टल एंड मैस। ऐसे ट्यूशन फीस इनकी 17 लाख है, हॉस्टल और मैस को मिला दे तो 5.49 लाख है, तो टोटल बन गया 22.99 लाख। लेकिन ये तो हो गई एसएसटी की फीस। लेकिन आपके अब डिग्री चाहिए तो डिग्री या तो आईआईटी मद्रास की या तो बिट्स पिलानी की, तो उसकी अलग से आपको पेमेंट करनी होती है। तो आईआईटी मद्रास के बीएस का डिग्री की जो प्राइस है वो है 3.52 लाख और वही बिट्स पिलानी की है 4.59 लाख रुपीस। तो यार अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि भैया अगर मान लो कि मुझे पैरेलल डिग्री करनी है तो क्या ये लोग कुछ हेल्प करते हैं। तो हाँ भाई, आपका जो करिकुलम है उसी हिसाब से डिजाइंड है कि आप प्रॉपर तरीके से जब इनका एग्जाम दोगे तो आप इनको पास कर पाओ, ठीक है। ये ऑलरेडी हेल्प भी करते हैं बच्चों का पढ़ाने के अंदर, कि आपको छोड़ नहीं देते कि चलो भाई तुम अपना डिग्री करते रहना साइड से, ऐसा नहीं है, वो पढ़ाने में भी हेल्प करते हैं। फिर अगला सवाल, भैया लेकिन पैसा तो बहुत सारा लग रहा है, स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है। तो भाई बिल्कुल मिलती है। दो टाइप की स्कॉलरशिप होती है, एक होती है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप और एक होती है मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप। तो अब मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप में आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि पहला तो होता है यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जेई बिट सेट वगैरह के एग्जाम में अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया हो तो आपको मिल सकता है। स्टूडेंट अगर इंडिपेंडेंटली प्रोजेक्ट बिल्ड कुछ किए हैं और तो मिल सकता है। अगर आप स्पोर्ट्स में नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे गए हो तो मिल सकता है। ओलंपियाड्स में इंटरनेशनल लेवल पे गए हो और कुछ रैंक वगैरह हासिल किया है तो मिल सकता है। और मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप के अंदर होता है कि भाई आपकी जो स्कॉलरशिप है वो आपके फैमिली इनकम को देख के दी जाती है, लेकिन उसके अंदर जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप जिस बेसिस पे दी जा रही थी उसके भी क्राइटेरिया चेक किए जाते हैं आपको स्कॉलरशिप देने से पहले। तो आपकी जो फीस है टोटल 25 लाख से थोड़ा सा नीचे हो सकता है। लेकिन अगर उसके बाद भी डाउट है कि भैया मेरे पास इतना पैसा नहीं है तो क्या कहीं एजुकेशन लोन वगैरह मिल सकता है, तो मिल सकता है। उनके वेबसाइट पर जाके देखोगे तो उन्होंने ऑलरेडी फाइनेंसिंग का ऑप्शन दे रखा है, जहाँ पे आपके एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इन सब का उन्होंने दिखा रखा है कि कितना कितना लोन परसेंटेज है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। अब मेन चीज की बात करते हैं कि यार स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने में का क्या प्रोज है और क्या कॉन्स है, मतलब अच्छी चीजें क्या है, बेकार चीजें क्या है। तो यार पहले प्रोज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रोज तो यही है कि इंडस्ट्री बेस्ड करिकुलम, यानी जो इंडस्ट्री में सिखाया जा रहा है, यानी जो इंडस्ट्री में चाहिए वही आपको सिखाया भी जा रहा है। दूसरा ये है कि यहाँ का कोडिंग कल्चर जो है वो काफी अच्छा है। तीसरा ये है कि पीयर ग्रुप काफी अच्छा है। पीयर ग्रुप से काफी फर्क पड़ता है बच्चे की मेंटालिटी, ठीक है, उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, तभी रहते हैं जब आसपास का जो पीयर्स है वो काफी अच्छा होता है। तो पीयर ग्रुप आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। मेंटरशिप प्रोग्राम जो होता है इनका ऑलरेडी इंडस्ट्री प्रोफेशनल से होता है, मतलब जो ऑलरेडी इंडस्ट्री के अंदर बच्चे बैठे हुए जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो आपके मेंटर्स ही होते हैं। इसलिए आपको ज्यादा अच्छा पकड़ होता है कोडिंग्स का और क्या ऑलरेडी अभी कंपनी में नीडेड है, आप उसके हिसाब से ही प्रिपेयर करते हैं जिससे आप अच्छे एम्प्लॉयमेंट के उसमें आ सकते हैं। पांचवा ये है कि एआई और फ्यूचर टेक ओरिएंटेड कॉलेज है, काफी ज्यादा अच्छा जो करिकुलम है एडवांस है और फ्यूचर के हिसाब से ही डिजाइन। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो कोर्स के अंदर है, इसका लोकेशन ही है बेसिकली दैट इज बैंगलोर। बैंगलोर में होते हुए भी ये इलेक्ट्रॉनिक सिटी के अंदर है, मतलब आसपास के सारे बड़ी कंपनियां हैं, तो आप आसपास का अपनी कंपनी को देखते हैं ऑलरेडी एक मोटिवेशनल सिटी रहता है इस चीज के लिए। तो ये भी एक कोर्स के अंदर आप कंसीडर कर सकते हो। कॉन्स क्या है, पहला तो ये कि ये बीएससी डिग्री देते हैं, बीटेक नहीं देते हैं। तो जिसको बीटेक डिग्री चाहिए ना, फैंसी डिग्री चाहिए कि भाई मेरे आगे लगा हो ठप्पा बीटेक का या ईआर इंजीनियर का लगा हो, वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, आपको यहाँ पे स्किल्स मिल जाएंगी लेकिन बीटेक की डिग्री नहीं मिलेगी। ये चीज़ दिमाग में रख लेना। ये पहला कौन है। दूसरा कौन है, कैंपस लाइफ। कैंपस बहुत छोटा सा है,
ठीक है। तो कैंपस लाइफ ज़्यादा अच्छा है नहीं, लेकिन एक छोटे से कैंपस में उन्होंने सब कुछ देने की कोशिश की है। लेकिन जो आप बाकी कॉलेजेस का देखते हो ना कैंपस की वीडियोस में, जैसे MIT हो गया, बैनेट हो गया, इनकी जो कैंपस लाइफ होती है, आपको वैसी कैंपस लाइफ इस कॉलेज में देखने के लिए नहीं मिलेगी। यहाँ पे लिटरली में आपको पढ़ाई करना ही पड़ेगा। बाकी मैंने कैंपस 2 की वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है, तो आप चाहो तो कैंपस की वीडियो देख सकते हो। लास्ट ईयर भी डाली थी और इस साल मैं वापस से डाल दूंगा। और तीसरा ये है, जो एक ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी या डिग्री के अंदर जो एक स्ट्रक्चर टाइप चीज़ें होती है ना कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, वो ऐसा चीज़ नहीं है। मॉडर्न टाइप है, न्यू जेन टाइप है। कॉलेज लाइफ अच्छी बीत सकती है, लेकिन जो बाकी जो ट्रेडिशनल जगह पे है कि भाई बिना पढ़े बस हम लोग एक हफ्ते पहले पढ़ रहे हैं और 90% आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पे आपको प्रॉपर रिगरस पढ़ाई करनी पड़ेगी इस कॉलेज के अंदर मार्क्स लाने के लिए। सो ये एक चीज़ है जो आपको दिमाग में रखना है। अगर आप ये सोचते हो कि भाई मैं बस 10 दिन पहले बैठूंगा एग्जाम से पहले कि भाई मुझे पढ़ाई करनी है और मुझे उसी में 90% लाना है, तो भाई ये कॉलेज नहीं है तुम्हारे लिए। तो यार ये कॉलेज किनको लेना चाहिए और किनको नहीं लेना चाहिए, जल्दी से बात कर लेते हैं। यार अगर तुम एक एम्बिशियस स्टूडेंट हो और चाह रहे हो कि भाई मैं कोडिंग के फील्ड में कुछ अच्छा करूँ, या स्टार्टअप के फील्ड में, या AI के फील्ड में कुछ अच्छा करूँ, ठीक है, और चाह रहे हो कि भाई जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में बंदे हैं मैं उनसे सीखूं, और चाह रहे हो कि मुझे जो ट्रेडिशनल कॉलेज का जो रूट है उसके हिसाब से ना करना पड़े, तो उनके लिए कॉलेज काफी अच्छा है। लेकिन अगर तुम्हारा फोकस सिर्फ डिग्री पे है, कैंपस लाइफ पे है, चाह रहे हो कि मुझे अपने 4 साल के अंदर बहुत अच्छी कैंपस लाइफ मिले, और तीसरा कि भाई मेरी जो डिग्री है उसके आगे बीटेक लिखा होना चाहिए, ठीक है, तो यार ये कॉलेज तुम्हारे लिए नहीं है। तो देखो यार, एडमिशन लेने से पहले बहुत अच्छे तरीके से सर्च कर लेना। मैंने ऑलरेडी बता दिया है किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, और एक और पर्सन को नहीं लेना है इस कॉलेज के अंदर अगर वो मस्तीखोर है। मस्तीखोर का मतलब वो सोच रहा है कि भाई मेरी लाइफ बड़े आराम से यहाँ पे गुजरेगी, ठीक है, मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो भी ये कॉलेज आपके लिए नहीं होगा। तो अगली वीडियो कौन सी चाहिए तो मैं जल्दी से नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। और जो भी कोई डाउट है तो वो भी कमेंट कर सकते हो, जिससे मैं आप लोगों को बाकी की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड। सो थैंक यू एवरीवन इस वीडियो को देखने के लिए।